हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया। मेरा नाम आदर्श कुमार है। मैंने 3 लेक्चर ले चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर पर। अब ये चौथा लेक्चर है आपके एनसीईआरटी से। तो चौथा लेक्चर में आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया कि आपको सबसे पहले मैं ये जानना जरूरी है कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपने ये देख रखा है कि 10th में आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो था आपका, जिसमें ए को बोला जा रहा था लीडिंग कोफिशिएंट और ए बी सी जो भी था वो क्या था आपका रियल नंबर था, जिसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो था आपका। ठीक है, ये आप जान रहे थे। जिसमें 3-4 कंडीशंस आ रहे थे। क्या कंडीशंस आ रहे थे कि आपके सबसे पहले डी के बारे में, जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जान रहे थे कि क्या जान रहे थे आप कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो आपको डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो रहे थे। डी लेस देन जीरो था तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल आ रहे थे, मतलब कोइंसाइड कर रहे थे, एक रूट से रूट पर ओवरलैप कर रहे थे। लेकिन जब ये कंडीशन आ रहा था 10th में, डी लेस देन जीरो जब आ रहा था तो आप बताया जा रहा था रूट्स आर इमेजिनरी। तो वहां आपको पूरी तरह से ये नहीं बताया गया कि रूट्स आर इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ और वो क्या आपको देगा। यदि रूट्स होंगे, रूट्स यदि हैं तो उसको क्या होगा, इमेजिनरी होंगे, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो उसी के बारे में ये पढ़ने जा रहा हूँ एनसीईआरटी में। सबसे पहला आपका 5.3 चैप्टर आपका है, 5.3 चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं ये जान लूँ कि एक क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस है उसमें को क्या क्या दिमाग में रखना है। सबसे पहले ये देख लो आप कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो था। 10th की बात बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो था। तो उसमें आपने देखा था कि ए को क्या बोलते हैं आपको, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है। और बी सी क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो था। और तुम्हारा ए बी सी आर रियल बोल सकते हो, आर रियल। ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या किया गया, कहता है ए नॉट इक्वल टू जीरो है। इसमें ये भी बताया गया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। पहला ही था। तो इसमें क्या बताया गया था कि इसके 2 रूट्स होंगे, सबसे पहली बात है। लेकिन हम ये जान रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा गया। सबसे पहले ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा गया, तो इसका एक कारण है। देखो आप, इफ यदि यदि ए इक्वल टू जीरो कर दिया जाए, ए इक्वल टू जीरो कर दिया जाए और बी सी यहाँ पर तो रियल ही है, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी कोमा सी भी मान लिया जाए। बी सी क्या है, बी इक्वल टू जीरो कर दिया जाए और सी इक्वल टू भी जीरो कर दिया जाए। तो बी इक्वल टू जीरो कर दिया जाए, सी इक्वल टू जीरो कर लिया जाए। यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो लिखने का मतलब क्या है, यदि ये नहीं लिखा जाता तो क्या इसके 2 रूट्स होते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो नहीं लिखा जाता क्या इसके 2 रूट्स होते या नहीं होते, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या होगा कि ए जीरो, क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस सेटिस्फाई कर रहे हैं। जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो बराबर क्या है, लिख सकता हूँ, जीरो लिख सकता हूँ। अब ये बताइए कि एक्स का कोई भी रियल वैल्यूज, एक्स का कोई भी रियल वैल्यू इस पार्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स का ऐसा वैल्यू तो बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे वैल्यू। वन पुट करो तो 1 का स्क्वायर इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो इंटू 1 क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो दिख रहा है। इसका मतलब ये दिख रहा है यदि ए लीडिंग कोफिशिएंट को मैं जीरो ले लेता हूं तो ये मुझे क्या दिखा, यदि लीडिंग कोफिशिएंट को मैं जीरो ले लेता हूं तो मुझे ये दिख रहा है कि इसके कितने रूट्स हो जाएंगे, इनफिनाइट रूट्स हो जाएंगे। कितने इनफिनाइट रूट्स हो जाएंगे, क्योंकि एक्स का कोई भी वैल्यू इसमें पुट करने के बाद ये एलएचएस जो इक्वेशन है इस आरएचएस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कंडीशन में यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो नहीं डाला जाए तो उसके कितने रूट्स होंगे, इनफिनाइट रूट्स होंगे। पहले ये समझ लो कितने रूट्स होंगे, इनफिनाइट रूट्स होंगे। इसलिए सबसे पहले कंडीशन में क्या दिया जाता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है जिसके लिए 2 रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो पहले ही बता दिया जाता है कि ए नॉट इक्वल टू यहाँ पे जीरो है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि ए बराबर जीरो हो जाए तो बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये किस चीज का बनेगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ आगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे देखो। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है और ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और ए बी सी आर क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, रियल होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे देख लो कि सबसे पहले आप यहाँ पर इमेजिनरी नंबर का यूज क्यों किया गया, इमेजिनरी नंबर का क्यों यूज किया गया। सबसे पहले इससे पहले मैं ऊपर देख लेता हूँ, जैसे अब 10th में जो पढ़ रखे थे, क्या पढ़ रहे थे कि डी बराबर क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी बराबर क्या था आपके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर डी इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी। ओके, यहाँ पर कंडीशंस क्या आ रहे थे, यहाँ पर कंडीशंस आ रहे थे कि डी यदि ग्रेटर देन जीरो, क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसमें क्या लिखा जाता, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल कर लो या डिस्टिंक्ट कर लो, डिस्टिंक्ट। ठीक है, इस केस में आ रहे थे।
इस केस में क्या आ रहे थे, डी बराबर 0 के केस में रूट्स आर इक्वल आ रहे थे, और इस केस में क्या आ रहे थे, डी लेस देन 0। इसी के बारे में मुझे पढ़ना है, क्या है, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी। तो इस 3 कंडीशन में हमको पढ़ना है, जिसमें आपने 10th में ये पढ़ रखे हैं, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर इक्वल और डी लेस देन 0, ठीक है। तो इस चीज के बारे में मुझे पढ़ना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें आपके 5.3 में भी आपके क्वेश्चंस इसमें भरे पड़े हैं, जो मुझे जानना है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में पढ़ रखा था कि d ग्रेटर देन 0 है, तो आप अल्फा बराबर इसके रूट्स क्या निकालते थे, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a निकाल लेते हैं। बीटा क्या था, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a निकाल लेते हैं आप। तो इस सिमिलरली इसी प्रकार जिसमें आपने d क्या देखा था, d आपके ग्रेटर देन 0 थे, यदि d लेस देन 0 हो गया, यदि d आपके लेस देन 0 हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या आ रहा है कि निगेटिव रूट में क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था, यदि किसी पार्ट में, यदि किसी रूट में निगेटिव नंबर्स आ रहे हैं तो किसकी ओर जाएगा, इमेजिनरी नंबर की तरफ जाएगा। बस वही काम यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आप देखो, अब देखो क्या था कंडीशंस, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो डी आपने निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। आपने क्या निकाला, डिस्काउंट क्या निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला, लेकिन ये आपके आ रहे हैं निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब डी का मतलब क्या आ रहा है, लेस देन 0 आपके आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, डी लेस देन 0 आ रहा है। तो इसके दो रूट्स किसके साथ लिखोगे, माइनस बी प्लस रूट डी बाई क्या लिखोगे, 2a लिखोगे, और दूसरा रूट क्या लिखोगे, बीटा बराबर क्या लिखोगे, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a लिखोगे। लेकिन ये d क्या है आपके, निगेटिव है, ये d क्या है आपका, निगेटिव है, ये d आपके निगेटिव है। तो निगेटिव होने के कारण मतलब ये निगेटिव है, मतलब ये आप निगेटिव कर सकते हो, d निगेटिव है, तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस बी प्लस ये जब निगेटिव है आपका क्या लिखोगे आप, मतलब माइनस डी आप लिखो ना, ऐसे आप लिख सकते हो माइनस डी, आप ये लिख सकते हो माइनस, ठीक है, माइनस डी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर माइनस है, तो मैंने पहले बताया था कि इस रूट के अंदर यदि निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर से क्या आ जाता है, आपके प्रीवियस लेक्चर में मैंने सब करवा रखा है, 3 लेक्चर हो चुके हैं, आप उसमें जाओ, आप देख सकते हो कि ये मैंने क्यों आई बाहर निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, रूट अंडर के निगेटिव है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई रूट अंडर डी बाई क्या लिखोगे, 2a लिखोगे, और बीटा क्या लिखोगे, माइनस बी माइनस आई रूट डी बाई 2a लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गए रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आपके ये हो गए, ठीक है। माइनस बी प्लस आई रूट डी बाई 2a माइनस बीटा बराबर माइनस बी माइनस आई रूट डी बाई 2a होंगे। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। आप ये भी आप देख सकते हो, ये भी आप सोच सकते हैं, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में यदि एक रूट अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस आई बीटा है, तो अनदर रूट क्या होगा, कंजुगेशन से आप समझ लो, अल्फा माइनस आई बीटा ही होगा। देखो आप, यदि ये अल्फा प्लस बीटा है तो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा। समझ में आ रहा है। तो यदि आप सोच सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में आपको दे रखे हैं कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रूट वन रूट ए अल्फा प्लस आई बीटा है, तो आप अपने सोच सकते हो कि एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है, तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस आई बीटा होगा। सीधा सीधा दिमाग में यूज कर लेना, ठीक है। इसको मिटा, समझ में आया, ठीक है। तो मैं लेने जा रहा हूं सबसे पहले 5.3 का एक्सरसाइज, 5.3 लेने जा रहा हूं, इस तरह सोल्व करूंगा वही सी तरह 5.3 एक्सरसाइज, ठीक है। तो 5.3 एक्सरसाइज में आपके दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 कर लो, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या लिखोगे, प्लस माइनस क्या लिखोगे, माइनस 3 लिखोगे, ठीक है। मैंने पहले ही बता रखा था, प्लस माइनस माइनस 3 का मतलब क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस रूट अंडर 3i² आप लिख सकते हो। ये क्या निकलेगा बाहर, इक्वल टू प्लस माइनस आई रूट 3 निकल जाएगा। ये उसके इसके क्या हो गए, एक्स के रूट होंगे, क्या रूट होंगे, एक्स बराबर प्लस आई रूट 3 होगा, और एक्स बराबर क्या माइनस आई रूट 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत है समझने में। फिर इसी क्वेश्चंस में आपके दूसरे क्वेश्चंस के में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, जो मैंने बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये बराबर 0 दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इसमें हम क्या दिख रहे हैं कि a बराबर क्या दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहा है, b बराबर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, c बराबर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अब d आप निकालोगे, d आखिर क्या है, तो d आपने निकाला, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, तो b क्या आपके 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 कितना दिख रहा है, 1 माइनस 8 इक्वल टू कितना माइनस 7 आ गया। तो d कितना दिख रहा है, माइनस 7 दिख रहा है, उसे अल्फा बराबर क्या लिखते हो, माइनस डी प्लस रूट अंडर क्या देगा, डी बाई 2a,
और बीटा बराबर क्या दिख रहा है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। ये तो आपके निगेटिव्स है, तो अल्फा बराबर क्या दिख रहा है माइनस बी का मतलब क्या दिख रहा है आपको -1 और रूट अंडर कितना हो जाएगा -7/2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा -1 माइनस रूट अंडर -7 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना दिख गया अल्फा -1 प्लस आई रूट 7/4 हो जाएगा ये, और बीटा कितना हो जाएगा -1 और कितना हो जाएगा प्लस माइनस आई रूट 7 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके दो रूट्स आपके समझ में आ रहा है। मैंने वही किया, आपको कंपेयर किया आपने। मैंने कंपेयर क्या किया कि a बराबर 2 मैंने किया, b बराबर 1 किया और c बराबर 1 किया। d बराबर मैंने क्या किया डिस्काउंट देखा, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4c तो -7 आया। इसका मतलब इसके रूट्स जो क्या एग्जिस्ट करेंगे, इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि d क्या है लेस देन 0 है। दूसरा नंबर तो अल्फा मैंने निकाला -b प्लस रूट d बाई 2 है, बीटा माइनस -b है, तो मैंने पुट किया -7 तो मुझे क्या दिख गया, तो 7 क्या रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट है, तो आपने क्या किया i को बाहर निकाला, दिया आपके रूट्स हो गए। समझ में आ रहा है। 5.3 का हर क्वेश्चन इसी तरह बनाना है, हर क्वेश्चन इसी तरह बनाना है, ठीक है। मिटा रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो फिर वही काम करना है। आप निकाल लो, ये a बराबर 1 दिख रहा है, b बराबर 3 दिख रहा है, c बराबर 9 दिख रहा है, तो आपके क्या हो जाएगा d बराबर क्या दिख रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, ठीक है, 3 9 26 माइनस 27 आ रहे हैं। ये आगे फिर d क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, d लेस देन 0 आ रहा है आपके, तो फिर से मैं क्या लिख दूं अल्फा और माइनस b प्लस रूट अंडर d बाई 2a, और बीटा और क्या हो गया होगा माइनस b माइनस रूट d बाई 2a। तो d क्या दिख रहा है माइनस b का मतलब कितना दिख रहा है 3 प्लस रूट अंडर माइनस 27 बाई 2 इंटू a का मतलब 1 दिख रहा है, और ये कितना दिख रहा है -3 माइनस रूट माइनस 27 बाई 2 इंटू 1, ठीक है। तो अल्फा कितना हो जाएगा -3, इसके कितना हो जाएगा प्लस आई 3 रूट 3 हो जाएंगे बाई 2 हो जाएगा यहाँ से, और -3 माइनस आई 3 रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये आपके हो जाएंगे अल्फा, जिसके 3 रूट 3 निकलेंगे, और आई भी बाहर निकलेगा क्या नेगेटिव नंबर्स है, यहाँ पर भी क्या निकलेगा वही निकलेगा। तीसरे नंबर का ये हो गया सॉल्व, पूरा प्रोसेस सॉल्व है, ठीक है। इन्हें मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके 4। क्वेश्चन नंबर 4 में -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू आपके 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख गया d बराबर a बराबर क्या दिख रहा है मुझे -1, b बराबर कितना देगा 1, c बराबर कितना देगा -2 दिख रहा है, तो d बराबर कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac, इसका मतलब 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू a का मतलब -1 और c का मतलब -2, कितना देगा 1 माइनस प्लस होगा कितना हो जाएगा 8, कितना -7 दिख रहा है, ये -7 दिख गया मुझे। तो आपका निकालो फिर से अल्फा बराबर -b प्लस रूट d बाई 2a, और बीटा क्या हो जाएगा आपका -b माइनस रूट d बाई 2a। यहाँ b तो निगेटिव है आपके, तो अल्फा बराबर क्या दिख गया मुझे -b का मतलब -1 प्लस रूट -7 बाई 2 इंटू a का मतलब क्या दिख गया आपका 1, ये हो गया। और बीटा बराबर क्या दिख गया मुझे -b का मतलब क्या दिख गया मुझे -1 प्लस इधर हो गया माइनस रूट -7 बाई 2 इंटू 1, तो इधर क्या देखिए अल्फा और -1 प्लस आई रूट 7 बाई 2, और इधर बीटा और कितना दिया -1 माइनस आई रूट 7 बाई 2। तो इसी तरह सभी क्वेश्चंस को डील करते आपको निकलना है। क्वेश्चन नंबर आपके 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। आपको फिर वही क्वेश्चन सॉल्व करना उसी तरह से। ये क्या देख गया a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 5, तो d बराबर कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो b कितना है 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c का मतलब 5, ठीक है। 9 माइनस 20 बराबर कितना -11 दिख गया मुझे। अब बताओ ये रूट क्या है d लेस देन 0 है आपके। अब मैं सीधा लिख देता हूँ, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -b का मतलब -3 प्लस ये रूट में है तो लिख सकते हो, चलो ठीक है -11 बाई 2 इंटू a का मतलब 1, और बीटा कितना दिख रहा है -3 माइनस रूट अंडर -11 बाई 2 इंटू 1, तो आपको कितना दिख गया अल्फा बराबर -3 प्लस आई रूट 11 बाई 2, और बीटा कितना दिख गया -3 माइनस 1 रूट 11 बाई 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह इसी प्रोसीजर से हर क्वेश्चन को आपको इस चैप्टर में सॉल्व करना है। जो मैंने थ्योरी बताया, फर्स्ट थ्योरी जो बताया, छोटा सा की पॉइंट है, उस पॉइंट को माइंड में रखोगे आप, तो इस चैप्टर 5.3 का एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। फिर से मिटा रहा हूँ। ये हो गया आपके 6 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, फिर से वही है x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो कितना दिख रहा है आपको d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac,
अब b कितना है आपका -1 का स्क्वायर है, -4 इंटू a का मतलब ये 1 है और c का मतलब ये 2 है। कितना दिख गया 1 -8 बराबर कितना -7 फिर से, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -1 माइनस विथ माइनस और प्लस रूट -7 बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, या कितना आ जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा i√7/2 हो जाएगा। और बीटा इसी तरह सिमिलरली बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके 1 माइनस i√7/2 हो जाएगा। अब इस तरह भी कर सकते हो कि एक का इसका कंजुगेशन आएगा, बस इतना है, एक का है दूसरे का क्या आएगा कंजुगेट आएगा, ठीक है। मैं इसको मत मिटा रहा हूँ, 6 हो गए, उसके बाद आपके आगे 7, इसमें आ गया आपके कितना √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0 है आपके। तो इसमें क्या दिख गया a बराबर √2 दिख गया, b बराबर 1 दिख गया, c बराबर √2 दिख गया। तो d बराबर क्या दिख रहा है आपको b² माइनस 4ac, तो b का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2 कितना दिख गया 1 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 इक्वल कितना हो जाएगा ये -7, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या लिखूंगा -b प्लस √d/2a लिखूंगा, तो और बीटा बराबर भी लिखूंगा -b माइनस √d/2a लिखूंगा, ठीक है। तो अल्फा बराबर -b का मतलब कितना दिख रहा है 1 विथ -1 प्लस √d का मतलब -7 दिख रहा है, और 2a का मतलब a जो यहाँ पर क्या है √2 है, तो √2 कर दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 माइनस √-7/2 इंटू √2 आ गया आपके, ये क्या लिखूंगा अल्फा बराबर -1 प्लस i√7/2 √2, और बीटा क्या हो जाएगा -1 माइनस i√7/2 √2, ठीक है। कोई डाउट्स है? इसी प्रोसीजर में हर क्वेश्चंस को इसी तरह सॉल्व करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसी तरह सॉल्व करना है। मैंने जो थ्योरी बताया बस उसको दिमाग में रखना है कि आपके d जब लेस देन 0 है तो आपको क्या करना है, वही यूज करना है। बस वहां पर जो नेगेटिव नंबर है बस उस नेगेटिव नंबर को रूट से बाहर निकालना है, मतलब i के फॉर्म में। ये आ गया आपके 7th हो गए। उसके बाद 8 में आप क्वेश्चंस में क्या है, 8 क्वेश्चंस में रूट के अंदर में √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 बराबर क्या आ जाएगा 0। इसमें फिर से a बराबर क्या कितना दिख गया √3, b बराबर कितना दिख गया -√2 और c बराबर कितना दिख गया 3√3। तो d बराबर क्या लिख सकते हो b² माइनस 4ac लिख सकते हो, तो -√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू 3√3 आप देख सकते हो, तो कितना दिख गया 2 दिख गया मुझे, माइनस अब 3√3 3 जा 9 3 जा 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36 कितना हो जाएगा -34, ये आ गए। इसमें फिर लिख दे हैं d लेस देन 0 दिख रहा है मुझे, तो फिर से वही लगाना है। मैं सीधा लिख देता हूँ अल्फा बराबर क्या लिखूंगा -b का मतलब खत्म हो गया, ये रूट क्या बचेगा 2 बच गया, और प्लस i ये हो जाएगा i√34/√2 √3 ये आ गया। इसका मतलब क्या आ जाएगा √2 प्लस i√34/2 √3। सिमिलरली बीटा क्या हो जाएगा आपके कितना है √2 हो जाएंगे माइनस i√34 बाई कितना हो जाएंगे 2 √3। एक बार चेक कर लो फिर से मैंने क्या किया, a बराबर √3 किया, b बराबर -√2 किया, c बराबर 3√3 किया, d बराबर b² माइनस 4ac, b का मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c का 3√3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 36, सही है, ये 34 आ गया। अल्फा बराबर -b प्लस i√d/2a किया, बस प्रोसीजर सोल्व किया, उसी तरफ सोल्व करना है और कुछ नया दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये आ गया कितने 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर में देख लेना, 9 नंबर में क्या है x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल टू 0 है। तो फिर से ये कितना दिख गया 1, b कितना दिख गया 1, c कितना दिख गया 1/√2 दिख गया, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, b का मतलब 1 बराबर -4 इंटू 1 इंटू 1/√2 कितना दिख गया 1 माइनस 4/√2। इसको क्या करता है √2/√2 कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या किया ऊपर नीचे √2 कर, कोई दिक्कत नहीं, ताकि यहाँ 2 आ जाए तो 2 कट जाए, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 2√2, ये दिख गया मुझे। ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस 4/√2/2, 2 कट कितना हो जाएगा 1 माइनस 2√2। अब ये बताओ अब क्या ये 1 बड़ा है कि ये बड़ा है, मतलब ये क्या है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप देख रहे हो। सोचो यहाँ पे 1 माइनस 2√2 है, 1 माइनस 2 आप जानते हो √2 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1.414 होता है, 1.414 वी नो दैट √2 जो होता है 1.414 होता है, तो आप 1.4 ही कर लो ना, तो 1 माइनस कितना 2.8 आ रहा है, तो 2.8 करो कितना आ जाएगा ये माइनस मतलब 1 2.8 1.0 कितना आ जाएगा -1.8 आ रहा है, तो -1.8 समथिंग आ रहा है, जिसका मतलब ये तो नेगेटिव है, मतलब ये वाला पार्ट कितना है नेगेटिव है, b क्या है लेस देन 0 है, सीधी सी बात है। आप क्या लिखोगे अल्फा बराबर क्या लिखोगे -b का मतलब क्या हो जाएगा आपका -b प्लस √d/2a, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b और -√d/2a लिखोगे, ठीक है।
तो अल्फा और क्या आ जाएगा माइनस बी का मतलब कितना दिख गया 1 दिखा, और इसके अंदर कितना दिखा आपको 1 माइनस 2√2 दिखा, बाय कितना आ जाएगा 2 इंटू ए, ये तो निगेटिव है याद रखना, ये निगेटिव है। अब देखो 2 इंटू ए का मतलब क्या है 1, और बीटा भी वही फिर से दिख गया -1 माइनस 1 माइनस 2√2 बाय क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 आ जाएगा। अब अल्फा और क्या लिखोगे -1 अब प्लस, ये तो निगेटिव है, जब बाहर निकालोगे तो रूट इधर आ जाएगा, तो आई कितना हो जाएगा 2√2 -1 हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फिर से बीटा पर कितना हो जाएगा -1 माइनस 2√2 -1 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर क्यों किया मैंने, ये देखो इधर क्यों किया, क्योंकि ये पार्ट तो निगेटिव है आपका ना, इसको पॉजिटिव करना है, जब आई जब बाहर निकला ये अंदर पॉजिटिव जाएगा, तो ये पॉजिटिव कब होगा जब 2√2 बड़ा होगा 1 से बड़ा होगा तो ना पॉजिटिव होगा -1 से, सॉरी -1 से, तो इसलिए पॉजिटिव हुआ। समझ में आया? ये थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है, यहाँ पर थोड़ा सोचना है कि ऐसा मैंने क्यों किया, ये ऐसे था तो ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये तो आपका क्या था निगेटिव था, जब निगेटिव पार्ट को मतलब आई जब -1 को रूट अंडर -1 को मैंने जब आई के फॉर्म में लिखा तो ये तो पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव कैसे लिखूंगा 2√2 -1, क्योंकि ये तो इससे ये 2√2 बड़ा होगा, मतलब ये पूरा बन क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, ये हो गया आपके 9 नंबर। उसके बाद आता है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, x² प्लस x बाय √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें देखो इसमें फिर से वही दिख रहा है, a बराबर कितना दे गया 1, b बराबर कितना देगा 1, 1 बाय √2, c बराबर कितना दे गया 1, तो d बराबर कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू 1 बाय √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 कितना दिख गया 1 बाय 2 माइनस 4 कितना बाय 1 कर लिया, माइनस इसको यहाँ लिख लेता हूँ कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 कितना होगा -7 बाय कितना हो जाएगा 2 हो गया। फिर से चेक कर लो आप, मैंने a बराबर 1 किया, b बराबर 1 बाय √2 किया, और c बराबर कितना 1 किया, तो b² माइनस 4ac, b का मतलब 1 बाय √2 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c, ये हो गया, और 1 बाय 2 का मतलब 1 बाय √2 का मतलब 1 बाय 2 4ac, ac का मतलब ये हो गया 4 4 2 जा 8, और इसमें बन गया -7 बाय 2 आ गया आपके। ठीक है, तो ये भी क्या दिख रहा है मुझे d लेस देन 0 दिख रहा है, तो d लेस देन 0 दिख रहा है, आप क्या लिखोगे अल्फा, अल्फा और माइनस b का मतलब क्या लिखोगे -1 बाय √2। ठीक है, और प्लस आई मतलब रूट डी का मतलब -7 बाय 2 दिख रहा है, -7 बाय 2 दिख गया रूट अंडर में, बाय 2 इंटू ए का मतलब क्या दिख गया मुझे 1। ठीक है, उसी तरह बीटा क्या लिखोगे आप, मतलब इसको क्या लिखोगे -1 बाय √2 और प्लस आई √7 बाय √2 लिखोगे आप। ठीक है, बाय 2 लिखोगे, तो इसको करोगे -1 बाय 1 प्लस आई √7 बाय क्या लिखोगे 2√2 लिखोगे। सिमिलरली बीटा और क्या हो जाएगा, कंजुगेट मैंने बोला था -1 माइनस आई √7 बाय 2√2, ये हो गया, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। तो आपके 5.3 का जितना भी मैंने क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, मैंने वो पूरी तरह से क्लियर कर दिया। अब आपके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, एग्जांपल में वही है, कुछ नया नहीं है, 11 नंबर भी एग्जांपल भी वही है, और 9 दो ही एग्जांपल हैं। ठीक है, ये आपके हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, जैसे थोड़ा सा आपने 10th में जैसे पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था कि जैसे d लेस देन 0 है, या सॉरी d ग्रेटर देन 0 है, तो आपके रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट थे। अब इसमें मतलब क्या है, d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब आप यदि ग्राफिकल सॉल्व करोगे तो उसमें क्या दिख रहा है कि वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में काटेंगे, या 10th में भी आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस को 2 बार, और एग्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा नंबर कॉम्पिटिटिव व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे होते हैं कि ग्राफिकल अप्रोच से आपको जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, ये नहीं मतलब थोड़ा सा नॉलेज के केस में। तो आप होता क्या है कि जैसे आप d ग्रेटर देन 0 था तो उसमें क्या था, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल करो, डिस्टिंक्ट करो। ठीक है, इसमें क्या था, यदि मैं x और y में एक कार्टेशियन प्लेन लेता हूँ तो x और y केस में का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू आपके 0 है, इसमें a नॉट इक्वल टू 0 है, और a, b, c आर रियल नंबर्स जो भी है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या ले सकते हो, इस केस में आप यदि ग्राफिकल सॉल्व करोगे तो कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा, मतलब यहाँ पर जो रूट होंगे अल्फा और बीटा होगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, इस टाइप से आपको केस समझना पड़ेगा। जब कब केस में होगा, जब d क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाए, और a यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0, इस केस की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ना अच्छे डिटेल में पढ़ना, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ नॉलेज के। तो जब d ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा और बीटा रूट्स रियल हो। ठीक है, तो इस केस में ये एक्स एक्सिस है, ये आपके वाई एक्सिस है, इसको 2 पॉइंट्स पे आपस में क्या 2 पॉइंट पर क्या करेंगे, कट करेंगे, और डिस्टिंक्ट लिखने का मतलब क्या हो गया कि ये अलग अलग पॉइंट होंगे, ये अल्फा होगा तो बीटा होगा वाला। दूसरा हो गया क्या
इसमें आपके बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन जो अभी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट मैं दे रहा हूँ समझने के लिए कि आपके डी आपके क्या है, फिर से ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और बट ए लेस देन 0 है। इस केस में क्या हो गया कि जब ये आप ए ग्रेटर देन 0 लिखने का मतलब ये कि आप व्हाट इसको बोल, इसका नाम है पैराबोला, ठीक है, इसको बोलते हैं पैराबोला। आपको पैराबोला भी चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, और जेईई मेंस, एडवांस, वेबजी, बिटसेट भर भर के आते हैं, पैराबोला से, इलिप्स से, हाइपरबोला से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका शेप जो है, ये शेप जो है इसका नाम है पैराबोला। इस शेप का क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। जब डी ग्रेटर देन 0 है और ए लेस देन 0 है, इस केस में जो बनते हैं वो डाउनवर्ड पैराबोला है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। जब डी, इसको क्या बोलते हैं, ये अल्फा और बीटा हो, इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख लो थोड़ा सा, यदि आपके डी लेस देन 0 हो जाए और ए ग्रेटर देन 0 हो जाए, इसका मतलब ये तो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है मुझे, जब डी लेस देन 0 होगा इसका मतलब क्या है, रूट्स इसके होंगे ही नहीं। कौन सा रूट नहीं होगा, रियल रूट्स नहीं होगा, लेकिन इमेजिन रूट होगा, इमेजिन रूट जरूर होगा, लेकिन रियल रूट्स नहीं होंगे। तो जब रियल रूट्स नहीं होंगे, तो एक बात मैं बता दूं, यदि x और y आप प्लेन ले रहे हो हैविंग नो रियल रूट्स, देन नॉट कट, कहां पर कट नहीं करेंगे, x और y, मतलब x एक्सिस पर आपके कट नहीं करेंगे। ग्राफ जो ये जो ग्राफ आप खींच रहे हो, ये x एक्सिस पर आपको कट नहीं करेंगे। किसमें, जब रूट्स क्या हो, इमेजिनरी हो। जब रूट्स इमेजिनरी हो तो ग्राफ जो है x एक्सिस को कट नहीं करेंगे, इस बात का याद रखना। इसका मतलब क्या दिख रहा है मुझे, ये ग्राफ तो कुछ ऐसे हो सकता है, ये ग्राफ क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, यही आपका इमेजिनरी है, यही आपका क्या इमेजिनरी है, जो मैं समझाने की कोशिश, यही आपके इमेजिनरी रूट्स आपको बता रहे हैं। जब कोई ग्राफ यदि x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो इमेजिनरी रूट्स बता रहा है। यदि x एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब उसके कुछ रूट्स हैं, ठीक है, उसके कुछ रूट्स हैं। और यह अपवर्ड क्यों होना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये बहुत सारे हो सकते हैं आपके, मतलब फिर से या डी लेस देन 0 है, कंडीशन नंबर 3, आपके ए क्या है, लेस देन 0 है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, ऐसा ग्राफ जाएगा। तो इसमें भी बताया जा रहा है कि आपके क्या है, रूट्स क्या दिख रहे हैं मुझे, इमेजिनरी रूट्स दिख रहे हैं। इसमें भी हमको क्या दिख रहा है, इमेजिनरी रूट्स दिख रहा है। तो ये आप इस तरह समझ सकते हो, डी लेस देन 0 है और ए लेस देन 0 है, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट ये डिसाइड करेगा ग्राफ के, मतलब क्या बोलो, ग्राफ ये आप ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो ए लेस देन डिसाइड करता है कि ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब ए डिसाइड करता है, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट डिसाइड करता है कि आप ग्राफ को किस पैटर्न में ले लो, ऊपर ले रहे हो कि डाउनवर्ड ले रहे हो कि अपवर्ड ले रहे हो कि या डाउनवर्ड ले रहे हो, ठीक है, ये समझ में आया। और जब आपके कंडीशन नंबर 4 देखो, जब डी बराबर आप 0 ले रहे हो, इसका मैंने बताया था, जब डी बराबर 0 ले रहे हो तो रूट्स आर क्या हो जाएंगे, रियल होंगे, और क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इक्वल का मतलब है, यदि एक रूट अल्फा आ रहा है तो दूसरा रूट यदि बीटा है तो अल्फा बराबर बीटा हो, ठीक है, अल्फा बराबर बीटा हो गया। यदि एक रूट मान लो 1 आ रहा है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 1 ही होगा। यदि एक रूट 1/4 आ रहा है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 1/4 होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, दोनों रूट क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, मतलब 1/4 ओवरलैप कर रहा है, मतलब क्या करेगा, कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या दिख गया मुझे, ऐसा कुछ दिख गया, क्या दिख गया, डी सॉरी ए क्या है, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये है अल्फा बीटा क्या कर रहा है, दोनों सेम ही है आपके, ठीक है। तो इसमें भी कंडीशन आएंगे, जब ए लेस देन 0 क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 एक बता ही दिया, जब लेस देन 0 होगा किस तरह होगा आपका, बताओ, ये कुछ इस तरह होगा। अब जब डी लेस देन ग्रेटर देन 0 हो और ए सॉरी बराबर 0 ना, डी बराबर 0 हो और क्या होगा, ए लेस देन 0, तो इस टाइप से आपके ग्राफिकल अप्रोच भी आप समझ सकते हो, ठीक है। बस मुझे समझाने का मतलब ये क्या था, ये आपके 10th के भी हैं, थोड़े से 11th के भी हैं ये, और ये आपको समझाने का था मुझे कि आप जब रूट्स आपके इमेजिनरी हैं तो ग्राफिकल केस में आप एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकते, ठीक है, एक्स एक्सिस कट आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उस पर मैं जनरली 1-2 सवाल लेकर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप ग्राफ से आप सोच सकते हो, ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच। जैसे एक मैं रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, यदि मैं क्या करूँ कि मान लो 2x² क्वेश्चन नंबर प्लस 3x प्लस 1 देखना है इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको मैं ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना चाहता हूँ, ठीक है, ग्राफ पेपर प्लॉट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं किस तरह प्लॉट करूँगा, ठीक है। तो इसमें मैं डी देख रहा हूँ, क्या कि इसके पहले से डी क्या है, एक बताओ, किसी भी पैराबोला का जो वर्टेक्स आपको निकालना है, मतलब इस केस में वर्टेक्स आपका निकालना है, तो जो वर्टेक्स का फलना जो होता है वो होता है -b/2a और -d/4a होता है। इस चीज को आपको याद रख लेना है। जो आप ग्राफ किसी चीज का खींच रहे हो, मतलब ग्राफ यदि इसका खींच रहे हो तो इसका यदि वर्टेक्स की बात किया जाए तो हो जाएगा -b/2a -d/4a होता है। मेमोराइज कर लो दिमाग में अच्छे से फिट। तो आप देख लो यहाँ पे क्या दिख गया, a बराबर 2 दिख रहा है, b बराबर मुझे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, और c बराबर मुझे क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। अब d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac हो जाएगा। तो b कितना दिख रहा है 3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब 2 × 1,
क्या जाएगा 9 माइनस 8 का मतलब हो जाएगा 1, ये 1 आ गया। अब मैं इसका अल्फा बीटा निकालता हूँ, तो अल्फा का क्या दिख रहा है मुझे माइनस बी मतलब -3 और प्लस √1/2 इंटू ए का मतलब 1 हो गया, और बीटा कितनी क्या मुझे -3 -1/2 सॉरी 2 × 2 हो गया। ठीक है, इसमें क्या दिख गया -3 + 1/4, इसमें क्या दिख गया बीटा इक्वल टू -4/4। ठीक क्या दिख गया सॉरी अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर मुझे क्या दिख रहा है -2/4 और बीटा कितना दिख रहा है -4/4। इसका मतलब क्या हो जाएगा -1/2 और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये अल्फा -1/2 दिख रहा है और बीटा कितना दिख रहा है आपका -1 दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये वर्टेक्स आपका क्या डिसाइड करेगा, वर्टेक्स ये डिसाइड करेगा कि आप किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट तो 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वर्टेक्स डिसाइड कर रहा है आपके क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो जब आप वर्टेक्स की बात करोगे तो वर्टेक्स यहाँ पर कितना है -b का मतलब कितना दिख गया -3 और 2a का मतलब कितना दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, तो 2 हो गया यहाँ पे। -d का मतलब कितना दिख रहा है -d मतलब -1 और 1/4 इंटू a का मतलब कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, ये कितना दिख गया -3/4 और कितना दिख रहा है -1/8 दिख रहा है, ये दिख रहा है ना 2। ठीक है, देख लो आप कैलकुलेशन आप समझ लेना, बस कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ बस उसको समझो। क्वेश्चंस तो हजारों में करोड़ों हैं, कितने बनाओगे बहुत सारे बनाओ, प्रैक्टिस करो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो एक बार समझ में आ गया उस सब क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो सकता है आपके कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपके सही है तो हर क्वेश्चन आपके सही होंगे। वाला आप ये देख लो, तो मैं इसका ग्राफ खींचने जा रहा हूँ, इसका ग्राफ आप कैसे खींचोगे। सबसे पहले बताओ 2x² + 3x + 1 बराबर 0 है, इसे मुझे क्या दिख रहा है कि 2 > 0 दिख रहा है मुझे। सबसे पहले इसका मतलब जैसे 2 > 0 है, इसका मतलब मुझे दिमाग में आ गया कि ये क्या बनेगा अपवार्ड पैराबोला बनने वाला है, सबसे पहले अपवार्ड पैराबोला बनेगा सबसे पहले। ठीक है, अब बताओ 2x² + 3x + 1 = 0 है, जैसे मान लिया जाए यदि x + y = 5 है, मुझे y चाहिए तो x 0 कर लो, है ना, x 0 कर लो तो y आएगा, y 0 करो तो x आएगा, जिससे आप खींचते हो ग्राफ 8 9 में इस तरह खींचे थे। अब बताओ यदि कोई फंक्शन है y = 2x + 3x + 1 तो y कैसे निकालोगे। यदि मैं x को if x = 0 कर लूं तो ये y कितना आ जाएगा 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 + 1 कितना आ रहा है y 1 आ रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ जो है y = 1 को पास कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर मिटा रहा हूं, थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है, ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये आपके जा रहा है ऐसे, यानी कि अल्फा बराबर -1/2 है और बीटा बराबर -1। ठीक है, तो मुझे क्या दिख गया इसमें अल्फा -1 और बीटा अल्फा -1/2 और बीटा कितना है -1। इसका मतलब x एक्सिस के किधर होगा लेफ्ट साइड होगा, x एक्सिस के लेफ्ट साइड होगा और ग्राफ के साथ अपवर्ड पैराबोला होगा। वर्टेक्स कितना दिख रहा है -3/4 -1/4 किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ग्राफ यहाँ पे कहीं होगा। इसका ग्राफ का कैसे सोल्व करें, ऐसे, ये हो गया शेप आपको याद रखना है, शेप याद रखना है, ये आ गया, ये कितना हो गया 0 1 होगा ये, और ये कितना हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा -1/2 है, जिसका मतलब ये क्या हो जाएगा -1/2 0 होगा, और ये कितना होगा -1 और 0 होंगे। वर्टेक्स क्या देंगे -3/4 दिख रहा है और -1/2। तो आप यहाँ से समझने वाला बात क्या चीज हुआ, यहाँ समझने वाला चीज ये हुआ कि आपके जब d > 0 है तो रूट्स क्या होंगे रियल होंगे और वो x एक्सिस को कट करेगा। ये इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, x जो क्या करेगा ये कट करेगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं जब d < 0 है तब की कहानी का ग्राफ में बता रहा हूं, उस तरह ग्राफ आप किस तरह अप्रोच कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, दिमाग ला सकते हो, वो देखो आप एनालाइज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यदि x² + 2x + 6 है मान लो = 0 आपको दे रखा है, क्या दिख रहा है आपको =0 दे रखा है, तो आप किस तरह सोचोगे आप, तो a = 1 आपका दिख रहा है, b = 2 दिख रहा है, c = कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या सोचना है कि आपके d क्या है, d क्या है, d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac, तो आपका दिख रहा है 4 -4 × 1 × c, या फिर कितना हो गया 4 - 24, ये कितना हो गया -20 दिख रहा है। तो -20 दिख रहा है, तो इसका मतलब d क्या दिख रहा है आपको <0 मुझे दिख रहा है, <0 दिख रहा है। ठीक है, d <0 दिख रहा है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी होंगे, इसका मतलब वो x एक्सिस को कट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इससे इसके रूट्स आखिर क्या होंगे वो देखो, इसके रूट्स क्या हो सकते हैं,
इसका रूट क्या हो सकते हैं, अल्फा और माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा, -2 प्लस -20/2 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या दिखता हूँ, -2 प्लस i√20/2 हो गया, ठीक है। और बीटा क्या दिख गया मुझे, -2 प्लस विथ माइनस i√20/2, ठीक है। आप 20 से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल भी लो, सबसे अच्छी है। कितना हो जाएगा इसको, -2 प्लस i2√5/2, तो -1 प्लस √5 मतलब i केस में। तो बीटा कितना दिख गया, -i√5, तो ये आ गया अल्फा और बीटा रूट्स आ गया, ठीक है। तो मैं इसको ग्राफिकल अप्रोच समझना चाहता हूँ कि आखिर इसके ग्राफिकल अप्रोच क्या हो सकता है। यदि मेरे दिमाग में आया कि अल्फा बीटा आपके रूट्स हैं, तो ग्राफिकल की तरह सब किस तरह सोच सकते हो, ये देखो इस तरह सोच सकते हो। ये समझ में आ गया, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। जैसे ही आपके d<0 आए, क्या आ जाएंगे, d<0, समझ में आ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फिर वही कर लो, y बराबर x² प्लस 2x प्लस 6 है। तो इफ x यदि 0 ले लो तो y कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। y कितना आ गया, 6 आ गया। वर्टेक्स निकालो आप, वर्टेक्स कितना दिख रहा है, -b/2a -d/4a, ये आ गया वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का मतलब -b का मतलब कितना दिख गया आपका, -2 दिख गया, और 2 × a का मतलब 1 दिख गया, और -d का मतलब d निकाल चुके थे ना, d बराबर क्या था, 4 - 4 × 1 × 6, 4 - 24 कितना आ रहा था, -20 आ रहा था। तो आप क्या करोगे, विथ -20/2 × a का मतलब कितना दिख गया, 1, तो 2 कट गया, -1 और +10 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो देखो आप, ग्राफ जो होगा इसका, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो इफ y बराबर 6 है, इसका ग्राफ किस तरह होगा, इस तरह ग्राफ आएगा। ये हो गया 0 6, और ये हो गया आपके वर्टेक्स क्या दिख रहा है मुझे, कहाँ गया वर्टेक्स, ये रहा -1 और 10, ये हो गया वर्टेक्स। ये रहा आपके इमेजिनरी, मतलब जो इमेजिनरी रूट्स हैं उसका ये ग्राफ है, क्योंकि एक्स एक्सिस को आपने कट नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब आप दिमाग में बैठा लो, यदि कोई ग्राफिकल आप अप्रोच कर रहे हो, यदि कोई ग्राफ जितने एक्स एक्सिस को कट, जितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसके उतने क्या होंगे, रूट्स होंगे। यदि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो उसके कोई भी रूट्स पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले बात देखो, ये समझ में आ गया, इसको मिटाओ। ये हो गया ग्राफ फॉर इमेजिनरी रूट्स, फॉर इमेजिनरी रूट्स। यदि आपको पूछ दिया जाए, ये आप बताओ, ये दूसरा पूछ दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस ग्राफ, हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस ग्राफ, 1 2 3, इसके 3 रूट्स होंगे। इसके रूट्स कितने होंगे, 9 रूट्स। समझ में आ रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह आपको सोचना है। मैंने सोचने का तरीका भी बता दिया, 5.3 चैप्टर जो भी था आपको कंप्लीट भी करवा दिए, और क्वाड्रेटिक आपको बता दिया गया किस तरह आपको सोचना है, नहीं सोचना है, ठीक है। अब आपके 5.3 चैप्टर मतलब खत्म हो चुके हैं, अब आपके मिसलेनियस है। तो मैं आगे वाले जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं जेईई मेंस, जेईई एडवांस, वेबजी, बिटसेट का सबका क्वेश्चन, जितने भी पीवाई में जो भी कंसेप्ट वाइज हैं, कॉन्सेप्ट भी होंगे प्लस क्वेश्चंस भी होंगे, फुल ला रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का फुल पार्ट ला रहा हूँ, ठीक है। ओके बाय। यदि आपको मेरी वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत आपको है मेरे वीडियो लेक्चर में या कुछ और भी आपको चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो।